अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, आज हमारे पास काफ़ी न्यूज़ है, ज़्यादातर अदालतों की है। तो चले शुरू करते हैं। तोशा खाना अदालत से जो स्पेशल जज आए हैं बन्नू से, इस केस को फिक्स करने के लिए, इस केस में इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए हुमायूं दिलावर साहब, जिनका पहले तलक मौलाना फजल रहमान की जमात से था और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का की तरफ उनका टिल्ट जाता है। एनीवे, चले बात करते हैं। तो आज पहले गवाह पे जिरा की ख्वाजा हारिस साहब ने, जो कि पीटीआई के वकील है इमरान खान साहब के। तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने पकड़ी हैं। सबसे पहले तो जो गवाह पेश हुए थे तो उन्होंने अपना जो ओहदा शिकायत में लिखा था वो था कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का तो ओहदा ही नहीं है। तो उस वजह से ख्वाजा हारिस साहब ने काफ़ी उनको ट्रैप किया और वो काफ़ी फंस गया। और उसमें बाद में 2-3 जगह पे उन्होंने ये भी कहा कि ये तो मेरे साइन ही नहीं है, ये मैंने बस इनिशियल किए हुए, मेरे दस्तखत नहीं है, ये मैंने देखे ही नहीं है कब किया है। तो काफ़ी चीज़ें इस पे चल रही थी। तो जुम्मे का वक्फा हुआ, जुम्मे के वक्फे के बाद अदालतें यूजुअली काम नहीं करती। लेकिन दिलावर साहब जो हमारे स्पेशल जज हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, हमने करना ही है। तो ख्वाजा आरिफ साहब इसके बाद नहीं आए। तो उसके बाद अदालत को मजबूरन जो है ना केस कल पर मुलतवी करना पड़ा। तो कल सुबह 9:30 बजे दोबारा समात है। जो भी हवाल होंगे आपसे बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लाहौर में जो हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उनकी अदालत में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जो इद्दत में निकाह का किस्सा है वो दोबारा शुरू हुआ। उसमें 24 जुलाई तक दोनों को और बाकी जो गवाह हैं उनको तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन इस केस में कुछ निकलना नहीं है। बस ये एक ड्रामा है जो चल रहा है और चलता जा रहा है। देखे कब तक ये चलता है। स्पेशल जो समात हुई है ना आज, वो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतें हैं ना, उसके बारे में जो समात हुई है, उस पर आज काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है। प्रोसिक्यूटर से लेके फिर अटॉर्नी जनरल और फिर जो अपने लतीफ़ खोसा साहब है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हम शेयर करेंगे आपसे, बाकी तो इतनी लंबी समात नहीं शेयर कर सकते। ज़्यादातर उसमें जरा जो है वो आज इन्होंने की है अटॉर्नी जनरल साहब ने। बस वो यही चीज़ को लेके आज भी चल रहे हैं कि किसी तरीके से टाइम मिल जाए और टाइम गेन करना चाहते हैं ताकि ये केस जो है ना कंक्लूड ना हो। लेकिन लगता यही है कि ये होगा भी नहीं, क्योंकि अपना जो चीफ जस्टिस साहब है वो इसको अपने सर पे नहीं लेके जाएंगे। वो भी चाहेंगे कि इसको लिंगर ऑन करते रहें और ताकि 2-3 महीने इसको इसी तरह लेके चलते रहें और वो फिर काजी साहब आए तो ये सारा उनके सर पे मलबा डल जाए। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉर्ट करते हैं इसको, जो 102 बंदे हैं, 102 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी या हो रही है फौजी अदालतों में, उसको फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है। एक स्टे ऑर्डर सा दे दिया है कि इस पे कार्रवाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है ना लकूनाज हैं, कानूनी लकूनाज हैं, तो वो दूर करने अभी। और वैसे भी मैंने जैसे कहा कि चीफ जस्टिस साहब नहीं चाहेंगे कि उनके दौर में ये चीज़ें हों। उसमें सबसे पहले जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हुई है कि अपने लतीफ़ खोसा साहब, इन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की जिसको अटॉर्नी जनरल साहब ने कंफर्म किया कि फौजी अदालतों में जो बुनियादी इंसानी हकूक है ना, जिस पॉइंट पे इसको फिलहाल स्टे ऑर्डर किया गया है या इसको रोका गया है कि बुनियादी इंसानी हकूक है, वो इसमें इसको आप नहीं, इसमें मुतासर होते ही हैं और इस पे आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ना ही इसका ख्याल रखा जाता है। तो इस वजह से जो है इसको फिलहाल रोका गया है। और इसमें दौरान समात लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो तो कभी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप इस दौर को मार्शल लॉ के साथ कंपेयर ना करें। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो तो मार्शल लॉ, हमने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सोशल पीपल पार्टी पे जुल्म हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो उसमें मार्शल लॉ में नहीं होती जो इस वक्त हो रही है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसको मार्शल लॉ के साथ कंपेयर ना करें और ना ही मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है। अगर इस तरह का केस बनता है तो हम इसकी मज़ाहमत करेंगे। चीफ जस्टिस साहब, मज़ाहमत क्या करनी है आपने? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्शल लॉ में नहीं होता वो इस दौर में हो रहा है और आप मज़ाहमत नहीं कर रहा है।
चादर और चारदीवारी का तकद्दुस बिल्कुल खत्म हो गया है। उस्मान डार साहब की माँ के साथ जो हुआ, क्या वो मार्शल लॉ में होता है? साबिक गवर्नर जो सरफराज चीमा साहब है, उनकी बीवी यास्मीन राशिद, और जो औरतें पकड़ी हुई हैं, ठीक है, शाहरयार अफरीदी साहब की वाइफ, और जितनी और औरतें पकड़ी हुई, क्या मार्शल लॉ के दौर में ऐसी चीजें होती हैं? नहीं होती। क्या मार्शल लॉ के दौर में अदालतें इतनी बेबस हो जाती हैं कि अदालतें हुकूमत को डायरेक्ट कर रही हैं कि आप 20 अरब रुपए दें, और वो 20 अरब रुपए नहीं देते इलेक्शन के लिए? अदालत हुक्म करती है सब अदारों को कि आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन नहीं होते। अदालत के सामने एक बंदा अपना केस लेके आता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, और चीफ जस्टिस साहब उसको मुखातब होकर कहते हैं कि आप सब्र करें। क्या मार्शल लॉ के दौर में भी कभी किसी ने कहा कि सब्र करें? या कानून के होते हुए कभी किसी ने कहा कि सब्र करे और अल्लाह पे भरोसा करे, ये निज़ाम सही हो जाएगा, ये टाइम है, ये चला जाएगा? ये मार्शल लॉ नहीं है, ये मार्शल लॉ प्लस लगा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब, क्या मार्शल लॉ के दौर में कभी भी किसी 26 बंदों को कत्ल किया गया है? कभी ऐसे बंदों को गोलियां मारी गई हैं जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हो? किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ है? अभी मार्शल लॉ नहीं लगा। अगर लग जाए तो आप जो मज़ामत करने का सोच रहे हैं ना, आपसे नहीं हो सकेगी। इमरान खान साहब ने आज खिताब किया। उन्होंने जो ये साइफर की तहकीकात हो रही हैं FIA के अंडर, उसको टोटली तौर पे उन्होंने रद्द कर दिया, और फिर चीफ जस्टिस साहब की तरफ देखा और कहा कि चीफ जस्टिस साहब के निगरानी में एक जुडिशल कमीशन बने जो कि इसकी तहकीकात करे, और किसी की तहकीकात जो है ना वो मंजूर नहीं है। इमरान खान साहब, आप भी भोले इंसान हैं। क्या अदालतों का आप भूल गए हैं कि अदालतों ने क्या क्या सहूलतकारी नहीं की आपकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए? और उसके बाद क्या ऐसी चीज़ें हुई जो इस दौर में अब हो रही हैं और अदालतों ने की हो? सबसे पहले जो हमारे डिप्टी स्पीकर का ओहदा था, उसकी इज्जत रखी गई? क्या पार्लियामेंट की इज्जत रखी गई अदालतों की तरफ से? नहीं रखी गई, और अदालतों ने ही आपकी हुकूमत ख़त्म की है। और आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आपको ऐसा लटकाएंगे कि रहने दें। लाहौर में एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब हैं, उन्होंने उनका नाम है शायद फराद अली शाह। उन्होंने आज एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो जिना हाउस केस में हंगामा राई हुई है, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं, और हमने केस तकरीबन कंक्लूड कर लिया है, और इंक्वायरी पूरी हो गई है, और इमरान खान साहब उसमें जिम्मेदार हैं। इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया है। अब ये तफ्तीश मुकम्मल कैसे हुई है? इमरान खान साहब तो तफ्तीश में शामिल भी नहीं हुए। एक बार उनको मिलने गई थी आपकी JIT, और वो कुछ सवालात के जवाब लेने की बजाय उल्टा जवाब दे के आ गई है। तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी जब तक मुलजम शरीक जुर्म साबित ही नहीं हुआ, और उसमें जो मुलजम है वो तो उस वक्त जेल में था, और जो बाकी चीज़ें कानून के मुताबिक होनी है वो भी नहीं हुई, चलान ही पेश नहीं हुए, तो गवाहान पेश नहीं हुए, तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी? खैर, ये चीज़ें अभी चलती रहेंगी, बड़ी लंबी चलती रहेंगी, लेकिन ये चाहते कि ये चीज़ें लंबी ना चलें, क्योंकि इमरान खान साहब को इसी महीने के अंदर फिक्स करना है। बल्कि कोशिश यही है कि अगले हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को किसी ना किसी केस में फिक्स करके इनको जेल में करना ही करना है। उसमें काफ़ी केस चल रहे हैं। इन्होंने प्रोसिक्यूटर साहब ने यह भी कहा है कि हमें इमरान खान को गिरफ्तार हर सूरत करवाना है, क्योंकि हमें उनसे डाटा चाहिए, उनका मोबाइल फ़ोन चाहिए, उनके लैपटॉप चाहिए, जो भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी उनको चाहिए, ताकि तफ्तीश में इसका इनको हिस्सा बना सके। मकसद तफ्तीश करना नहीं है, मकसद ये है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके फिक्स करना है। उसमें सारे केस जो है ना वो 140 की स्पीड पे चल रहे हैं। तोशाखाना केस हो, 9 मई का केस हो, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है, ये अलकादर ट्रस्ट वाला केस चल रहा है, उसमें आज आजम खान साहब पेश हुए हैं। अच्छा, एक बंदा 45 दिन आउट ऑफ टच रहा है, 45 दिन वो जेर हिरासत रहा है। आज उनकी जो हालत थी जब वो न्याय में अचानक पेश हुए हैं, तो उनसे उनकी जो हालत है उससे देखकर अंदाजा होता है कि वो किस करब और किस तकलीफ में है, और उनसे क्या करवाया जा रहा है।
जो कि वो नहीं करना चाहते। लेकिन चूंकि जब आप गधे को हाथी बनवा सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें जो चल रही हैं, खासकर फौजी अदालतों के हवाले से, तो चीफ जस्टिस साहब को एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक केस इंतखाबात के हवाले से भी लगा हुआ है। अब ये गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है तो उसके बाद किसको आप पूछेंगे? उस पर अभी तक कोई सुनवाई दोबारा से नहीं हुई। 14 मई शायद 2024 हो, हम ही गलत हो सकते हैं। शहरयार अफरीदी साहब, उनके बारे में जो कल मैंने आपको बताया था कि उनको अडयाला जेल से अगवा करके किसी नामलूम जगह में सिंध में ले जाया गया है, और केस भी जो था वो एक केस कल आया था कि इस 110 बोरियां जो गंदम की हैं उसके केस में उनको वहां पे लेके गए हैं। उनका अभी तक वहां पे किस जेल में कुछ पता नहीं चला, तो वो अगवा होके कहाँ गए हैं, सिंध में भी हैं कि नहीं है, वो भी अभी तक नहीं पता। उसमें अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि उनके कबीले के जो अफरीदी कबीले के हैं, शाहिद अफरीदी को निकाल कर बाकी जितने भी अफरीदी कबीले के लोग हैं उन्होंने आज उस पर भरपूर एहतजाज किया है। और हो सकता है कि ये एहतजाज आगे जाके एक इसका दायरा अख्तियार जो है ना वो बढ़ता जाए। लेकिन ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये हमारे मुल्क में, ये कब तक चलती रहेंगी? क्योंकि अगर किसी को आपने मारना या हटाना मकसूद है तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी हो वो तो उसको कुछ नहीं कर सकते। इस पे मुझे एक शेर याद आ गया, एक फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। शहरयार अफरीदी हो गए या बाकी जितने भी जिनको पकड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उनके साथ है, और अल्लाह ताला की रहमत अगर उनके साथ है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी एक मेरे सामने वीडियो गुजरी है जो कि बड़ी तकलीफ दे वीडियो है। शायद वाघा बॉर्डर की वो वीडियो थी। मैंने एक्चुअली वाघा बॉर्डर देखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वाघा बॉर्डर की ही वीडियो थी। तो उसमें जो परेड होती है, हम लोग बड़ा शौक से, बचपन से हमें जो है ना एक बड़ा शौक होता था देखने का। हमारा हर पाकिस्तानी एक जज्बे के साथ जाता था देखने के लिए कि हम लोग कैसे परेड करते हैं, और उस जज्बे को, इतना वो जज्बा हमारे फौज को मिलता था कि हमारी फौज जो है ना वो सिर्फ उस मैदान में ही दुश्मन पर हर वक्त हावी रहती थी। लेकिन आज के जो विजुअल है वो एक इंतहाई दुख वाले विजुअल हैं कि इंडिया साइड जो है वो फुल भरी हुई जैम पैक है, और जो कि पहले नहीं होती थी। उनके भी रश होता था, लेकिन जो हमारे तरफ रश होता था वो तो अनबिलीवेबल होता था। तो इसमें ये आज देखा गया कि जबरदस्ती शायद कुछ 20-25 लोग बैठे हुए हैं, और बाकी पूरी पवेलियन जो पूरी जो वो सीढ़ियां और जो पूरा एक बना होता है वो सब खाली है। ये हम लोग ऐसे नहीं थे, हम अपनी आर्मी से बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन अब क्यों नहीं लोग करते? क्या वजह है कि हम लोग एक कट के रह गए हैं आर्मी से? इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब ने अपने खिताब में भी आज एक दो चीजें बताई हैं, और ये एक दो बंदे ही हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। और हम अपील करते हैं अपने अदारों से और अपनी जितने भी जो जिम्मेदारान हैं कि इस चीज़ को खासकर देखा जाए, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, अदारे भी हमारे हैं, और हम ही अदारे हैं। दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहम करम में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।